बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया है एक अल्लाह वाले का और एक गरीब बाप का और उसकी 6 बेटियों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो कि इंतहाई गरीब और खिदमतगार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थी और बेटियां भी सारी जवान थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोजाना काम से वापस आकर पीर साहब की अजमत में हाजिर होता और पीर साहब से कहता, पीर साहब मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 100,000 दीनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मी में मजदूरी करता, वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिससे उसकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ही ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन पीर साहब की खानगाह के पास एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था और उसने बहुत सारी भैंसें भी पाल रखी थी। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? शादी के लिए पैसे कहां से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई पर बयान करते रहते हो, तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगी? वो शख्स यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बात ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फला यहूदी के यहाँ 6 साल उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में तुम्हें 6,000 दीनार देता हूं, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये मांग करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं और फिर पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ काम पर रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6,000 दीनार दोगे? अगर सच में तुमने बात की है तो मैं तैयार हूं तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारे भैंसों की देखभाल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल कर लिया करूंगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूंगा। वो यहूदी कहने लगा
कि ये ठीक नहीं है। मैं जुबानी कलानी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के एक काजी के पास गया और पूरा वाकया सुनाया कि मैं इनको 6,000 दीनार दूंगा, उसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहां पर अपना मसला हल कर लिया और म्यादा कर लिया और 6,000 दीनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। उस मुरीद ने उन पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब उस हकीम के पास पहुंची तो वो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12,000 दीनार दिए और कहा कि ये पीर साहब को दे दो और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12,000 दीनार दे रहे हैं, जिनमें से 6,000 दीनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी 6,000 दीनार अपने पास रख लें। जब वो दरबारी 12,000 दीनार लेकर उन पीर साहब के सामने हाजिर हुआ, पीर साहब ने वो 12,000 दीनार ले लिए और अपने मुरीदों और यतीमों को बांट दिए। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई कि बादशाह सलामत ने पीर साहब को 12,000 दीनार दिए हैं तो वो सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझे 6,000 दीनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। लेकिन बहुत दिन गुजर गए, पीर साहब ने कोई बात नहीं की और अपना काम करते रहे। एक दिन यहूदी ने सोचा कि जाकर मालूम तो करूं कि पीर साहब के पास 12,000 दीनार आए थे, लेकिन आपने मेरी गुलामी से आजादी क्यों नहीं की? अगर आप चाहते तो मेरा काम छोड़कर जा सकते थे। यहूदी ने कहा कि पीर साहब, बादशाह सलामत 12,000 दीनार आपको इनाम दिए हैं, वो कहाँ हैं? पीर साहब ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए और गरीबों, यतीम और मिस्किनों में बांट दिए हैं। ये बात सुनकर यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और बिल आखिर पीर साहब के कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने आज तक मुसलमानों के अहलाक के बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पीर साहब ने कहा, हाँ, बेटियां साझी होती हैं और मैंने ये पैसे उन गरीब बच्चियों के नाम लिए जिनसे उनकी शादी हो गई। तुम्हें क्या मालूम मेरा दिल कितना मूतमाइनो है। मुझे तुम्हारी गुलामी से आजादी नहीं चाहिए। क्या पता मैं अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी बेटियों की शादी करवा दूं और मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है। उस यहूदी ने जब ये सुना तो कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। उसने अपनी दौलत का आधा हिस्सा पीर साहब को दे दिया और कहा कि पीर साहब, अल्लाह के हुजूर मेरे लिए दुआ करें और इसे गरीबों में तकसीम करते, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ फरमा दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दीन हुस्ने इखलाक, सिला रहमी और हुस्ने सलूक की तालीम देता है। लिहाजा हमें खुल के खुदा की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि हम सबको गरीबों, यतीम और मिस्किनों की मदद अता फरमाए। आमीन।